इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है गेन सोच ही रहा होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है, तभी उसे आवाज़ आती है किसी चिल्लाने की। और जब उसकी तरफ पलट के देखता है तो दिखाया जाता है एक डीमन दो इंसानों को एकदम बेरहमी तरीके से मारे जा रहा है। आसपास का सीन देखते हुए गेन सोच रहा होता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ। ये यून किंगडम, हाँ ये तो यून किंगडम ही है। गेन ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे आवाज़ आती है। मॉम को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया उनके मौत तक। और जब ये पलट के देखता है तो क्या देखता है, एक छोटी बच्ची अपने बाप के गले लग के रोए जा रही है और उसका बाप उसे शांत करवाते हुए बोल रहा था कोई बात नहीं, तुम्हारा फादर अभी भी जिंदा है। फिर वहाँ पे बहुत तेज का बिजली चमकता है और जब गेन उधर देखता है तो बारिश शुरू हो जाती है। और गेन जब दूसरी तरफ देखता है तो क्या देखता है, डीमन ड्रैगन फाइट कर रहा है। फिर गेन सोचते हुए बोलता है जो यून किंगडम मुझे याद है 6 साल पहले जब मैंने आर्मी को लीड किया था और डीमन किंगडम पे अटैक किया था, उसका भी नाम यून किंगडम ही था। उस समय पे जिस एनिमी को मैंने डिफीट किया था वो डीमन ड्रैगन ही था, लेकिन मैं उस बैटल को बड़ी आसानी से जीत गया था, इसीलिए मुझे वो याद ही नहीं रहा। तो मैं सच में रिबॉर्न हो गया हूँ 6 साल पहले। अगर यह 6 साल पहले वाली बात है तो मैं इस बैटल को लीड क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरी असली बॉडी को क्या हो गया है। फिर हमें एक बहुत ही प्यारा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी का रियल बॉडी सो रखा होता है और उसके बगल में हावलिंगा बैठ करके बोल रही होती है जितनी भी रेसेस है उनके बीच की नफरत बढ़े जा रही है, लेकिन तुम इन सभी से अलग हो, तुम्हारा वॉर सबकी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन वो तो अपना सारा का सारा गुस्सा, प्लंडर, ब्रुटैलिटी जो भी है सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। जंग सच में बहुत ज़्यादा ही डरावना है। ये सीन देख के भाई मुझे क्या लगता है, ये हावलिंग को सब कुछ पता है अपने एमसी के साथ क्या हो रहा है। शायद राइटर आगे जाके कुछ रिवील भी करे। फिर गेन एक सीरियस सा लुक देते हुए उनकी लाशों के ऊपर से चलते हुए जाने लगता है और फिर सोचता है जो पहले की 511 नंबर की आर्मी हुआ करती थी वो पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी रखती थी और उनका इरादा बहुत पक्का था और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल में रहा करते थे। डिमोनिक ड्रैगन को हराने के बाद हमने सारे डीमंस को रिलीज कर दिया था। फिर हमें टैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो रोते हुए मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था और उसकी मम्मी बोल रही थी तुम अपनी मॉम की चिंता मत करो, बस यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी वो सोल्जर उसको एक बिजली का झटका देता है और वो बिजली के झटका खाते ही वो बेहोश हो जाती है। वो सोल्जर टैंक की मॉम को उठाते हुए बोलता है डीमन वाइफ तुम्हारे अंदर अभी भी चार्म तो है। फिर राइटर हमें बताता है कि अभी का जो डेप्यूटी कैप्टन है टीम 511 का ये बाय लाव है जो कि ब्लू क्लाउड असैसिन है। इसको अपने एमसी ने पहले जेल में डलवा दिया था क्योंकि इसने मिलिट्री के रूल्स को वायलेट किया था पहले। ये सारी ब्रुटैलिटी देख करके अपना एमसी सोचता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो चुका है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जनरल हो के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो जिन बॉर्न होने वाला होता है। एक सर्वेंट आके बोलती है मैडम ने बहुत ही हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है। ये खबर सुनते ही तो भाई एकदम खुश एकदम तेजी में जाता है, दरवाजा खोलते हुए बोलता है बताओ मेरा बच्चा कहाँ पे है। इधर बाहर खड़े सारे डीमन जनरल हो को देखते हुए बोल रहे होते हैं हमने जनरल हो को इतना एक्साइटेड पहले कभी नहीं देखा। जनरल हो अपने बेटे को गोद में लेते हुए बोल रहा होता है मेरे लिटिल वन तुम बहुत ही अच्छे से ग्रो होना, मैं अपनी जान दे के भी तुम्हारी और इस यून किंगडम की रक्षा करूंगा। फिर सीन जब प्रेजेंट में आता है तो उस पर एक जोरदार लाइटनिंग पड़ती है, लेकिन फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तुम सभी कमीनों को कभी भी यून किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं दूंगा। उन ह्यूमंस के कैप्टन को तो भाई इसके धमकी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो एक कान में खुजली करते हुए बोलता है ये तो बस एक A+ क्लास का डिमोनिक ड्रैगन है, इसका हेल्थ बार भी कितना छोटा है, चलो अब समय हो चुका है। फिर वो एक स्टांस लेता है और एकदम तेजी में वहां से उड़ते हुए जाता है और जनरल रो पे सब अटैक करके वहां से निकल जाता है और आगे जाके हीरो के माफिक खड़े हो जाता है। और इधर जनरल हाउ की तो भाई साहब एकदम बैंड बज चुकी है, पूरी बॉडी पे उसके कट के निशान पड़े हैं। फिर वो डिमोनिक ड्रैगन से दर्द में कर्राते हुए ह्यूमन के रूप में आ जाता है और सोचता है कि इसने मुझे बड़ी आसानी से संभाल लिया, ये तब से मेरे साथ बस खेले ही जा रहा था। इसकी ताकत देख करके ऐसा लगता है इसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। कैप्टन अपना ब्लेड उठाता है और बोलता है मरो, और जैसे ही अटैक करता है वैसे ही भाई साहब कैप्टन के ब्लेड से कोई चीज आके टकराती है। कैप्टन ये सब कुछ ड्रामा देख करके कुछ सोच ही नहीं पाता और वो चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पे क्या चल
चल रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और कोई नहीं, उसका अपना बेटा वुजिन आ रखा होता है। जनरल हुओ चिल्लाते हुए बोलता है, तुम पागल बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हो। वुजिन बोलता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको मारने के लिए आया हूँ। जनरल हुओ बोलता है, नहीं फूल, तुम इसके मैच नहीं हो, तुम हमेशा सही रेकलेस थे जब से तुम बच्चे हो, इसीलिए। लेकिन तभी वुजिन चिल्लाते हुए बोलता है, फूल रेकलेस, नो वे, यू कांट। आपने मुझे बच्चे से लेके अभी तक ऐसे ही जज किया है, क्या मैं आपकी आंखों में इतना ज्यादा वर्थलेस हूँ। फिर हमें वुजिन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उससे कोई पूछता है, तुम कौन से पर्सन को सबसे ज्यादा एडमायर करते हो। छोटा वुजिन बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरे फादर हैं, एक ग्रेट जनरल जिन्होंने आर्मीज को बहुत सारे बैटल में लीड किया है बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से। वुजिन जब मिलिट्री में फर्स्ट रैंक लाता है तो रिजल्ट अपने बाप को दिखाता है, लेकिन अब उसका बाप एकदम ठंडा सा रिएक्शन देता है और बोलता है, आई सी। छोटा वुजिन देख करके एकदम सैड हो जाता है, और जब वो थोड़ा बड़ा होता है फिर से वो आर्मी में एकदम फर्स्ट रैंक लेके आता है और अपने बाप को जब बताता है तो उसका पापा बोलता है, मैं तुम्हारे एज में था तब मैं भी ऐसा ही था। फिर से वो दिन सैड हो जाता है, और जब वो आर्मी में लेफ्टिनेंट पे प्रमोट होता है तो सब उसके ना तारीफ के पुल बांधे जा रहे होते हैं, लेकिन उसका बाप एकदम शांति में आईसी करके छोड़ देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आती है और वुजिन चिल्लाते हुए बोलता है, नो मैटर मैंने क्या कुछ किया, लेकिन मुझे आपका अप्रूवल कभी नहीं मिला। ये कैप्टन को तो देखो भाई साहब, इधर ये फैमिली ड्रामा एकदम बैठ के एंजॉय कर रहा है। जनरल वो बोलता है, इस प्लेस को जल्दी से जल्दी छोड़ के चले जाओ, ये सारे एनिमी हमारे अंडरलिंग्स नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले वो गॉड हो, डीमन हो या फिर बुद्धा हो, कोई भी अगर यून किंगडम में एक अपना कदम भी रखेगा तो वो मारा जाएगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मानवा देखने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि भाई चैनल की रीच बहुत ज्यादा ही कम है। चलो फिर बाय बाय।